गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम है अंश चौधरी है। आज हमारा 10th पार्ट है जो कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। ये मैं पिनेकल बुक से करा रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो आज हमारा 76 से कंटिन्यू है। तो इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, हमें क्लीन का निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे करा चुकी हूँ, एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जो सॉल्व कर रहा है वो वीडियो को पॉज कर दे, और जो जिसको समझ नहीं आया वो एक बार इधर देख ले। चलो, और इधर देखो, इधर से ये फर्स्ट बढ़ रहा है, मैं घट रहा है तो -1, इधर से बढ़ रहा है तो +1। सेम ऐसे ही इधर भी -1 हो रहा है, इधर +1 हो रहा है। अब इन सबको टोटल करो, बताओ कितना आएगा। 63 आएगा। अब 78 - 63 करो तो कितना आएगा, 15 आएगा। अगर हम 15 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा 78 आ रहा है, तो 78 ऐसे ही हम इसे प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। 72 आ रहा है, तो 87 - 72 करेंगे तो 15 आ रहा है। अगर हम +15 कर देंगे तो 87 आएगा, 87 आ गया। ऐसे ही इधर करेंगे, पहले हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से -1 हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2b, और यहाँ से +1 हो रहा है तो 15o। इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा बताओ, इन सबको प्लस करके 35, और इसमें +15 कर दो तो कितना आ जाएगा 50। तो O50B, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने प्रीवियस जैसा ही है, जो हमने 76 अभी किया है ना, सेम वैसी ही है, ट्राई करो। जो अभी कर रहा है वो पहले वीडियो को पॉज कर दे, अगर ना समझ आए तब आके देखे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। अब देखो, इधर से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इन सबको प्लस करो, कितना आएगा बताओ। इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। ठीक है, तो 58 - 48 तो कितना आ गया, 10। अगर मैं इसमें -10 कर दूं तो हमारा 48 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले उसमें, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 51 आ जाएगा। 51 में से 41 गया तो कितना आया, 10। तो 10 माइनस कर दिया तो 41, 41। अब इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा। देखो पहले तो इसे देख लो, इसमें क्या लॉजिक लग रहा था, इसमें +1 हो रहा था तो 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आता है, यू आता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, -1 हो रहा था ना, तो इसमें आ जाएगा 3 होता है सी पे। अब इन्हें प्लस कर लो, कितना आ रहा है, 61। उसमें से 10 को माइनस कर दो तो 51। तो सी 51U, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, इसका निकालना है। तो अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका है 88, इसका है 84 और इसका निकालना है। तो देखो सबसे पहले नंबर लिख लेंगे, इन सबको प्लस करो। इन सबको प्लस कर दिया तो कितना आ रहा है 44। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रही हूँ तो क्या 88 आएगा? हाँ 88 आ तो रहा है। अब एक बार लॉजिक चेक कर लेते हैं क्या सही है या नहीं। तो नीचे वाले में देखते हैं प्लस करके, इन सबको प्लस करो कितना आएगा बताओ बताओ कितना आएगा? 42 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी तो कितना आएगा 84। हाँ तो लॉजिक यही लग रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 वाला। तो अब इसमें निकालना है हमें, तो अब इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करो तो कितना आएगा बताओ? 35, उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना आएगा 70। तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले उसमें बहुत बार करा चुकी हूँ। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है और इसे निकालना है। प्रीवियस उसमें करवाई थी मैंने, तो वो मैं इसका हिंट दे सकती हूँ कि इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट आएंगे। अब वो देखो क्या सेम है, क्या करा था हमने पिछले उसमें। चलो ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। जो भी कर रहा है वीडियो पोस्ट करते हैं और जिसको समझ नहीं आया वो इधर देखें। सो देखो हमने पिछली बार देखा था, इसके अंदर पता है क्या लॉजिक लग रहा है? इसके अंदर लग रहा है कि जो वोवल है वो मल्टीप्लाई बाय 2 है और जो कॉन्सोनेंट है हमारे वो हमारे सेम रहेंगे। अब डी देखो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है तो सेम है। ठीक है अब ये वोवल है तो मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना। कॉन्सोनेंट है सेम है, मल्टीप्लाई बाय 2 वोवल है। कॉन्सोनेंट है सेम है, कॉन्सोनेंट है सेम है। ऐसे ही नीचे चेक कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट है सेम है, वोवल है तो मल्टीप्लाई बाय 2। कॉन्सोनेंट है तो सेम है, कॉन्सोनेंट है तो सेम है, कॉन्सोनेंट है तो सेम है और कॉन्सोनेंट है तो सेम है। अब इसमें बताओ क्या होगा? ये हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है तो सेम लिखा जाएगा, ये भी कॉन्सोनेंट है ये भी सेम लिखा जाएगा। ये वोवल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। कॉन्सोनेंट है सेम है, यू हमारा वोवल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 42। सी हमारा कॉन्सोनेंट है सेम आएगा और टी हमारा कॉन्सोनेंट है 20 आएगा। तो 16, 18, 30, 44, 23 और 20। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसे मैं समझाऊंगी। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका निकालना है। सबसे पहले देखो BELL इसका दे रखा है 5 2 2 2 5 1 1। ठीक है तो बी कितना है 2 और 5, ई कितना है 5, 12 और 12। ठीक है अब इसके अंदर क्या करना है, हम बी का निकालते हैं। तो बी का जब हम निकालेंगे तो हमें 27 से माइनस कर देना है 2 को, क्योंकि बी का होता है 2। ठीक है जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 25। ठीक है और जब हम इसका उल्टा करेंगे तो इसमें आएगा 52। तो इसमें इसका ऐसे निकाला गया है। ठीक है इसमें ई है, ई का क्या होता है 5 होता है तो 27 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 22। और जब हम रिवर्स करेंगे 22 को तो 22 सेम आएगा। मतलब कि 5 इधर आ गया 2 इधर आ गया, चेंज कर दिया। ऐसे इधर 2 इधर आ गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 इधर आ गया। अब हम निकालेंगे
एल का। एल का होता है 12। जब 27 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो अब हम 5 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 5 आ जाएगा, तो 51, और इसमें भी 51। ठीक है, अब हम उसका निकालेंगे, सेकंड वाले का निकाल के देखते हैं। CALL। सी सी होता है हमारा 3, ए होता है 1, 12 12। तो हमें क्या दे रखा है? 4 2 6 2 5 1 5 1। अब सी का निकालते हैं हम। जब हम सी का निकालेंगे तो 3 है, तो 27 माइनस 3 तो कितना आएगा? 27 माइनस 3 तो आ जाएगा 24। तो 24 को उल्टा करेंगे 42। ठीक है, फिर उसके बाद ए का निकालेंगे। ए का होता है 1, तो निकालो। 27 माइनस 1 26, तो 62। तो सी का 42 आ रहा और 62 ए का आ गया। एल का हमने निकाल रखा है 51 51। अब हमें निकालना किसका है? निकालना है हमें बीप। ये रहो बीप का, BEEP। तो बी का क्या है? 2, और ई का क्या है? 5, और पी का है 16। बी का हमने अभी ऊपर निकाला था 52, तो ये हो जाएगा 52। ई का भी हमने ऊपर निकाला था 22, इसका भी हो जाएगा 22। हमें पी का निकालना है अब। तो पी का कैसे निकाले? पी होता है 16, तो 27 में से 16 को माइनस कर दिया, तो बताओ कितना आएगा? 11। तो 11 को उल्टा करेंगे तो 11 ही आएगा, तो इसमें 11 आ जाएगा। तो 5 1 2 3 4 5 5 बार 2 और 11, कौन सा ऑप्शन है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। ये भी हमारा डिफरेंट है, ये भी मैं करके दिखाती हूँ। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे E55 दे रखा है, तो 2 15 1 18 4। इन सबको प्लस कर दो पहले। इन सबको प्लस किया तो कितना आया? 40 आ गया। ठीक है, तो इस 55 में से मैं माइनस 40 कर दूंगी, तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, तो प्लस 15 कर रही है, तो इसमें 55 आ रहा है। ठीक है, और ये ई कैसा आया? ये जो लास्ट वाला डी है, डी हमारा और प्लस 1 कर दिया, मतलब डी होता है हमारा 4 और प्लस 1 5। 5 पे आता है ई, तो इस वजह से आया हमारे पास ई। ऐसे हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, HOVER। 8 15 22 5 18। इन सबको प्लस करो, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? इन सबको प्लस करने के बाद 68 आ रहा है। अगर मैं 83 में से 68 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, और इसके अंदर प्लस 15 कर दूं तो कितना आएगा? 83। अब हमें निकालना क्या है? गोश्त का निकालना है, इसका निकालना है। अब इसका निकालते हैं, चलो। इन सबको प्लस करो, बताओ कितना आ रहा है? 69 आ रहा है, और इसमें फिर प्लस कर देंगे क्या? 15, तो 84 आ गया। 84 आ गया। अब देखो इसके अंदर आर था, आर प्लस 1 करेंगे तो आर 18 प्लस 1 19, तो ऐसा आ गया। ऐसी टी है, तो टी प्लस 1 करेंगे मतलब कि 20 प्लस 1 21। यू, तो यू आएगा U84। तो ऑप्शन नंबर ए। ट्राई करो।
देखो इसके अंदर हमारा क्या लॉजिक बन रहा है, ये जो आर है एस है, इसमें +1 हो रहा है ए और बी में, यहाँ पे प्लस क्रॉस में +1 हो रहा है। जब हम यहाँ पे जाएंगे +1 हो रहा है, देन यहाँ पे जाएंगे +1 हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे +1 हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे +1 हो रहा है। मतलब कि हमारे दो दो करके पेयर बन रहे हैं, उसमें क्रॉस में +1 हो रहा है। ऐसी सेम नीचे देखो, +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा, 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 इसमें भी +1 हो रहा। ऐसी सेम निकालेंगे, +1 होगा तो इधर क्या आ जाएगा 7, मतलब कि जी। इसमें +1 होगा तो आ जाएगा 2 मीन्स बी। इसमें +1 होगा तो 13 एम। इसमें +1 होगा 4 डी। इसमें +1 होगा 16 पी। इसमें +1 होगा 15 ओ। तो बी जी डी एम ओ पी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये वाला करो। चलो ये अभी करके आए हो पीछे, जल्दी जल्दी करो। अब देखो तुम इसे नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाए। अभी इसी 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 क्लास में कराया मैंने, याद करो। अरे कोई नहीं, दिमाग लगाओ यार, नहीं आया तो फिर मैं बताने के लिए हूँ, पर टेंशन नहीं लेनी। आपकी हिमांशी मैम आपके साथ है। क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। चलो करते हैं। देखो इसके अंदर देखो 6 सेम है, एफ है तो 6 सेम आ रहा है, आर भी सेम आ रहा है, पर आई सेम नहीं आ रहा। क्यों? देखो कॉन्सोनेंट, एफ क्या है कॉन्सोनेंट है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, आई क्या है हमारा वोवल। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि 9 2 18 होता है, तो 18 आ जाएगा। ई हमारा क्या है वोवल है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। एन कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, सेम है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ई जो है वोवल है, मल्टीप्लाई बाय 2, कॉन्सोनेंट है तो सेम, वोवल है मल्टीप्लाई बाय 2, कॉन्सोनेंट है तो सेम, कॉन्सोनेंट है तो सेम, ठीक है। अब हमें निकालना है होम का, तो एच क्या है कॉन्सोनेंट तो सेम आएगा, ओ क्या है हमारा वोवल, तो हमारा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो 30 आ जाएगा। कॉन्सोनेंट है तो सेम, वोवल है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 10, 8 30 13 10, ऑप्शन नंबर ए है ना, इजी था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसे ट्राई करो। इसका आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है, बताऊं मैं? चलो बताती हूँ। वो पता कैसे छुपा हुआ है, देखो एम का हमें कोड दे रखा है ये, तो एम का हो जाएगा आर, ठीक है। ओ का हमें दे रखा है एस, तो हमारा ओ का हो जाएगा एस। डब्ल्यू का हमें दे रखा है ई, तो डब्ल्यू का हो जाएगा ई। ई का हमें दे रखा है एच, तो ई का हो जाएगा एच। आर का हमें दे रखा है ओ, है ना, तो आर का हो जाएगा ओ। एस ई सॉरी RSEHO, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसे ट्राई करो। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी ये माइनस हो रही है,
अब वो हमें प्लस और माइनस में कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ से अगर ये नंबर अगर इससे बड़ा हो तो प्लस हो रहा है, अगर ये वाला ऊपर वाला छोटा हो तो मतलब कि समझ लो माइनस हो रहा है। प्लस माइनस की ये पहचान होती है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये कितना माइनस, तो -2 हो रहा है। इसमें कितना माइनस हो रहा है? -3 हो रहा है। -3 करेंगे 9 में से तभी तो 6 आएगा। इसमें कितना हो रहा है? -2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है। ऐसे नीचे वाले में देखते हैं, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है। अब हमें इसका निकालना है, तो इसमें करेंगे हम -2, तो जब -2 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, तो जे पे आता है। ये वाला क्वेश्चन का इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो हमें निकालना है कंट्री का। चलो लिखो पहले जो गिवन है। सो देखो, अब इसमें लिखा हुआ है कंट्री, कंट्री हमें निकालना है, तो इसमें भी लिखा हुआ है कंट्री, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें माई लिखा हुआ है, इसमें माई लिखा हुआ है, और इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसमें भी ये नंबर कॉमन है, ये कॉमन है। अब हम पता क्या करें, चलो गाइस इसे देखो कैसा होएगा। सी का है 3, 9, 18, 3, 12, 5, 4, 12, 23, 1, 8, 25। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, माइनस से +1, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +5 हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -4 हो रहा है, -6 हो रहा है। अब देखते हैं यही लॉजिक क्या नीचे लग रहा है, फिर मैं बताती हूँ। नहीं, नीचे नहीं, एक ही है, क्यों इसका कोड ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। ओके, तो इसके अंदर हमारे क्या बन रहा है लॉजिक। अब एक चीज देखो, 1 है, 3 है, 5 है, मतलब कि हमारे क्या है, ये ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो है वो हमारे प्लस हो रहे हैं, ठीक है। 2 है, 4 है, 6 है, ये हमारे क्या है, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हमारे माइनस हो रहे हैं, तो ऐसे ही स्क्वायर में निकालेंगे। तो 19, 17, 21, 1, 18, 5। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, +1, तो +1 हो जाएगा 20t, इसमें हो जाएगा +3 20t, इसमें हो जाएगा +5 26z, इसमें हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा 25y। अब मैंने पहले भी बताया था कैसे आया, देखो 1 तो है ही, ठीक है। अब उससे 26 और 25, तो 1 2 2 माइनस कर दिया, तो इसलिए आ गया y। फिर आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा 14n। फिर आ जाएगा -6। अब देखो 2 3 4, तो e है 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 25 आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। तो
TZYNY, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका निकालना है। चलो निकालो, ट्राई करो। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4 हो रहा है कि नहीं। अब इसमें भी देखो, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4, इसमें भी +4। तो जब हम इसमें +4 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। 11 मीन्स के इसमें हम +4 करेंगे, क्या आ जाएगा, 25y। इसमें भी +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5e। इसमें भी +4 करेंगे 26z। इसमें भी +4 करेंगे 5e। तो KYEZE, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा न्यू लॉजिक है, इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, इसका निकालना है। अब देखो, सॉरी W है ये, ऐसी इसका दे रखा है और इसका निकालना है। अब एक चीज देखो, इसके अंदर हमारा G का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट T होता है, ठीक है। T किस नंबर पे आता है, 20 पे, और ये है 21, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 20 + 1 21। A का अपोजिट क्या होता है, 26। 26 में +1 करेंगे तो 1, क्यों सीरीज 1 से स्टार्ट होती है। M का अपोजिट N, देन 14 +1 करेंगे तो 15, है ना। E का अपोजिट V होता है 22 + 1 23। ऐसी सेम लॉजिक है कि नहीं, देख लो। C का अपोजिट X 24 + 1 25। A का अपोजिट Z 26 + 1 1। R का अपोजिट I 9 + 1 10। तो ऐसे निकालेंगे। P का अपोजिट बताओ, P का अपोजिट क्या होता है, बताओ बताओ। K, हाँ वेरी गुड। 11 + 1 12। 12 मीन्स L। O का अपोजिट बताओ बताओ, L। तो 12 + 1 13 M। फिर उसके बाद S का अपोजिट H, 8। 8 + 1 9, तो 9 आया, तो कितना है I। T का अपोजिट क्या है, G, 7। 7 + 1 8, तो H। KLLMHIGH, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। ये बहुत इजी है, चलो निकालो, ट्राई करके देखो कैसे होएगा। अब देखो, हमें इसका कोड निकालना है। तो देखो, सी का कोड क्या हमें दे रखा है, 6। ओ का दे रखा है क्या है, 12। एल का दे रखा है 13। ओ का 12। एन का 8। ई का 17 और एल का 13। तो क्या आएगा, 6 12 13 12 8 17 13, ऑप्शन नंबर बी। इजी था ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी बहुत इजी है, करो, ट्राई करो। देखो, देखते ही पता चल रहा है,
बहुत इजी है, कर लो। अरे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, कुछ कॉमन है ना नीचे में। चलो चलो, देखो देखो, अरे बहुत इजी है। जिसका हो गया वो कमेंट करे, जिसका नहीं हुआ वो देखो, ये तो यूं ही खत्म है। ये जो फर्स्ट में लिखा है वो लास्ट है, जो सेकंड में लिखा है वो सेकंड लास्ट है। ऐसे उससे पहले आ रहा है, उससे पहले आ रहा है, ई उससे पहले आ रहा है, एल उससे पहले आ रहा है। ऐसे ही निकालना है। जी सबसे लास्ट में, सेकंड लास्ट में ए, देन उससे पहले टी, देन उससे पहले ई, देन उससे पहले डब्लू, देन उससे पहले ए, देन सबसे पहले वाई। मतलब कि सबसे लास्ट वाला सबसे पहले, फिर उससे लास्ट वाला उससे पहले, उसके बाद ऐसे निकल जाएगा। तो वाई ए डब्ल्यू ई टी ए जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इजी है, करो ट्राई। देखो इसका कोड ये दे रखा है, इसका इसका ये 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 इसका ये। अब हमें इसका निकालना है। तो पी के सामने क्या है साइन, मल्टीप्लाई का, ये रहा। ठीक है। ए के सामने क्या है हमारा, डिवाइड का। ठीक है। आर के सामने क्या है हमारा, इसे क्या बोलते हैं बताना, कमेंट करके बताना, मुझे याद नहीं आ रहा। ए का क्या है हमारा, डिवाइड का। एम का क्या है हमारा, इसका। तो ऑप्शन नंबर आएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी था ना। ऐसा सेम पैटर्न का मैंने पीछे कराया है, एक बार ट्राई करो। हो जाएगा। पहले इन सबको प्लस कर लो, बताओ कितना होता है, बताओ 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 कितना होता है। चलो कितना होता है, 75। इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी तो 150 आ रहा है। तो ऐसे निकाल लेंगे। 6 12 15 1 20 5 18, इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा बताओ। 77 मल्टीप्लाई बाय 2, 154, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। वेरी गुड। देखो इसका कोड, वेट, इसका कोड ये दे रखा है एंड देन हमें ये निकालना है। तो देखो अब देखो, ये एन जो है ये अपोजिट लग रहा है क्योंकि इसका एम है, एल जी 18, आर 12, एल एंड एम। तो इसका अपोजिट एल होता है। ठीक है। जी का, टी का अपोजिट जी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एन का अपोजिट एम होता है। तो ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे, बी ई ए यू टी 5 एफ आर वाई। तो इसका अपोजिट निकालना है, मीन्स वाई, बी का अपोजिट वाई है तो 25, ई का अपोजिट वी है 22, ए का अपोजिट जेड है तो 26, यू का अपोजिट एफ है तो 6, जी टी का अपोजिट जी है तो 7, आई का अपोजिट आर है तो 18, एफ का अपोजिट यू है तो 21, और वाई का अपोजिट बी है तो 2। तो 25 22 26 6 7 18 18 21 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है देखो, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसका कोड ये दे रखा है, इसका निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम इसके नंबर लिख लेंगे।
अब देखो, इससे ये -1 हो रहा है, 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 इससे ये -1 हो रहा है। सेम ऐसी लॉजिक इसमें लगेगा। जब हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, z आएगा ना, भाई 26 आ जाएगा तो z आ जाएगा। इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 8h। इसमें से -1 करेंगे 17q। इसमें से -1 करेंगे 2b। इसमें से -1 करेंगे 17q। इसमें से -1 करेंगे 26z। इसमें से -1 करेंगे 5 मीन्स e। इसमें से -1 करेंगे तो 19s। तो SEZQBQHZ, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज से मैं 2020 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और पिनेकल बुक की सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेंशन मत लेना, बस इसको सीरीज को कंटिन्यू रखना। तो टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना। इसके बाद मैं स्कैनर लगा दूंगी, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। राम राम जी।